नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस व्यवसाय एवं वित्तीय शिक्षण अभियान में। मैं रुपिया हूँ। मेरा नाम रूपा है। मैं हूँ आपके लिए सफलता की सीढ़ी। और मैं हूँ राजू। मैं बांस से जुड़ा व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ। दीदी, मैंने आपके कहे अनुसार बांस उत्पाद के बाजार का सर्वेक्षण कर लिया है, पर समझ में नहीं आ रहा कि अब आगे क्या करूँ। अच्छी बात है राजू, तुम अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हो और तुमने बाजार का सर्वेक्षण कर लिया है, तो काफी जानकारी तुम्हारे पास आ गई है। अब आगे इस व्यवसाय को शुरू करने से पहले जरूरी है कि उसकी एक रूपरेखा बनाई जाए, जिससे अपना व्यवसाय शुरू करने में तुम्हें आसानी हो। अच्छा दीदी, किस प्रकार की योजना? इस विस्तृत रिपोर्ट को व्यवसाय योजना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट या DPR भी कहते हैं। इसका मतलब होता है व्यवसाय से जुड़ी हर चीज को चरणबद्ध तरीके से लिखकर एक विस्तृत योजना बनाना। अच्छा, इस विस्तृत योजना में कौन कौन सी जानकारी होगी? देखो, किसी भी व्यवसाय में 3 मुख्य पहलू होते हैं। सबसे पहले आता है कच्चे माल की आपूर्ति। उसके बाद दूसरे चरण में उस कच्चे माल से सामान बनाने की प्रक्रिया एवं सबसे अंत में है बनाए गए सामान को बाजार ले जाकर बेचना। इन्हीं तीनों बिंदुओं को चरणबद्ध तरीके से एक जगह समायोजित करके उसके अनुरूप व्यवसाय को शुरू करना ही डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का मकसद होता है। इसके अलावा जो काम तुम शुरू करने जा रहे हो उसका तुम्हें कितना अनुभव है, उस काम के लिए किन तकनीकी चीजों की जरूरत है, उसमें कितना खर्चा आएगा, तुम क्या क्या सामान बनाओगे, ऐसी तमाम जानकारियाँ होती हैं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में। ये सभी तरह के व्यवसायों के लिए उपयोगी है, चाहे वो बांस की खेती हो, बांस का ट्रीटमेंट हो या फिर उससे बनने वाला कोई सामान हो। लेकिन दीदी, इस रिपोर्ट की हम जैसे छोटे मोटे बांस के काम करने वालों को क्या जरूरत? देखो, आज तुम छोटे स्तर से काम शुरू कर रहे हो, पर कल को यही काम बड़ा होगा, इसलिए तैयारी आज से ही होनी चाहिए। सबसे पहले तो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने से तुम्हें बैंक से कर्ज मिलने में आसानी होगी। बैंक वालों को तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम्हें कर्ज किस लिए चाहिए, बल्कि ये काम तुम्हारी रिपोर्ट ही कर देगी। इस परियोजना की मदद से तुम अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाकर इसे एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हो। अच्छा दीदी, ये जानकारी तो बड़े काम की है। फिर हम अपने बांस के व्यवसाय के लिए किस तरह से परियोजना रिपोर्ट बनाएं, ये समझाइए ना हमें। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो रिपोर्ट में अपने बारे में जानकारी दो, जैसे अपनी शैक्षणिक योग्यता, अपनी परियोजना का नाम एवं तुम्हारा इस काम में अनुभव क्या है। फिर बांस से जुड़े कामों के बारे में जानकारी दो। तुम क्या क्या बनाना चाहते हो, इसके लिए कच्चा माल कहाँ से लाओगे, इसमें कितना खर्चा आएगा, काम करने के स्थान के बारे में जानकारी होनी चाहिए, श्रमिक की उपलब्धता, मतलब लगभग कितने लोग काम करेंगे आदि, सामान बनाने के लिए किस तरह के औजार की जरूरत पड़ेगी। हमारे यहाँ बांस की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तो तुम्हारे लिए कौन सी प्रजाति का बांस उपयोगी है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब तुम बांस से जो भी सामान बनाना चाहते हो, जैसे घर के दरवाजे, खिड़की का फ्रेम, कुर्सी, सोफा, मेज, फर्श, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, कपड़े, टोकरी, गुलदस्ता, लैम्पशेड, हैंडीक्राफ्ट जैसे सजावट की वस्तुओं के बारे में जानकारी अपनी रिपोर्ट में लिखो। सबसे अंतिम चरण में है सामान के लिए बाजार। तुम्हारे सामान के लिए बाजार कहाँ है? क्या तुम अपने बनाए सामान को देश से बाहर भेजना चाहते हो या फिर स्थानीय बाजारों में ही सामान बेचोगे? कितना सामान किस बाजार में बेचोगे, किस भाव में बेचोगे, किस महीने में बेचोगे, किस तरह के व्यापारियों के माध्यम से बेचोगे और कितने मार्जिन पर? इस तरह की सारी जानकारी होनी चाहिए परियोजना रिपोर्ट में। अच्छा दीदी, क्या मैं खुद भी परियोजना रिपोर्ट बना सकता हूँ? हाँ,
हाँ, बिल्कुल बना सकते हो। या फिर किसी पेशेवर लोग जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंकर या फिर किसी कंसल्टेंट फर्म की मदद ले सकते हो। इसके अलावा तुम www.startupindia.gov.in पर जाकर भी मदद ले सकते हो। ठीक है दीदी, मैं भी काम शुरू करने से पहले उसके सारे पहलुओं को समेटकर एक परियोजना रिपोर्ट ही बनाऊंगा। बिल्कुल।